हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते में, जिसको अपने व्यवहार का बहुत बड़ा पछतावा है, जो उसने आपके साथ किया है, जो उसने गलत व्यवहार, गलत शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए हैं। ये किसी का कर्मा है, ठीक है, जो यहाँ पर लौट करके आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि इस इंसान को बहुत ज्यादा पछतावा है अपनी गलतियों का, अपने कहे गए शब्द का, अपने व्यवहार का। बट यहीं पर एक दूसरी एनर्जी भी आ रही है कि जहां पर आपने इस पर्सन के भ्रम को भी तोड़ करके रख दिया है। अब वो क्या है, किस तरीके से है, क्या माजरा है, वो तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो स्वागत है आपका। जितने भी नए पुराने व्यूवर्स है, सबका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। जो भी नए व्यूवर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, सो चलिए एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो ना, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है डियर। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी एनर्जी पिक होती है, आप कमेंट में लिखते हो कि मैम ये मेरी एनर्जी थी, ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट की है। आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो डियर, इसमें मेरी कोई मैं अपना बहुत ज्यादा रोल नहीं लेती, ठीक है, ठीक है, मेरी इंट्यूशन है। बट इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी एनर्जी की, आपके एनर्जी जो आप कनेक्ट करते हो, जब आप रीडिंग को देखते हो तो उस एनर्जी में, उस वाइब में आप आते हो, जहां पर जो है आप कहते हैं ना कि एक तरह से यूनिवर्स के तालमेल में बैठते हो, जहां पर एक ध्यान से आप उस चीज को देखते हो, सुनते हो, चैनल की एनर्जी से सब्सक्राइब करते हो, जो जुड़े रहते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप एनर्जी से जुड़े हुए रहते हो, जिसके कारण आपको गाइडेंस भी मिल जाती है, जिसके कारण आपके रिगार्डिंग आपको आपके डाउनलोड्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लॉस्ट वाली फीलिंग में आपने किसी को, अभी तो मैं फटाफट से जो करंट एनर्जी है वो मैं पिक करूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको। आप तो ठहरे इस एनर्जी में, बट किसी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, किसी को आपसे दूर होने का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, किसी के जीवन में आपके होने से बहुत बड़ा संतुलन था। कहते हैं ना कि वही बात हो गई। एक ही कहावत मेरे दिल दिमाग में आई कि वही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही सिचुएशन इस इंसान के जीवन में आ चुकी है। आपको लेकर के ऐसा लग रहा है जिंदगी के सारे जंग हार गए हैं। ठीक है, सामने वाले इंसान को ये चीज तो अब महसूस हो रही है। पीछे पलट करके आपको देख रहे हैं, पीछे पलट करके ये उन सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। आप तो काफी आगे निकल चुके हो, काफी चीजों में आप शायद इस पर्सन से मूव ऑन भी कर चुके हो। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। ओके, द एम्प्रेस। बिल्कुल, बहुत केयर था, बहुत केयर था आपका इस इंसान के प्रति। आपने बहुत प्यार लुटाया है, बहुत केयर की है इस इंसान की। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, कंफर्मेशन देखो, आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपने किए गए व्यवहार के लिए, अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। हर एक चीज को कहीं ना कहीं और बड़ा सब्र, बहुत पेशेंस के साथ जो है इंतजार है, वेटिंग है आपका। ओके, देखो मैंने क्या कहा था, कम्युनिकेशन। 8 ऑफ वैंड्स, आप में से सारे लोग जानते हो कि ये कार्ड 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को भी बताता है। सो इस इंसान को अपने किए गए व्यवहार, अपने कहे गए शब्दों का बहुत बड़ा पछतावा है। एंड मैं देख रही हूँ कि कर्मा रिटर्न हो रहा है। जिस तेजी से, जिस तरीके से इन्होंने आपको वो सारी चीजें दी थी ना, वो व्यवहार दिया था, वो शब्द दिए थे, आज उनको सारी चीजें वापस लौट रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओसो जैन से भी बहुत ही अच्छे कार्ड्स आते हैं यहाँ भी, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा सब्र और थैंक यू सो मच। ये गाइडेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है आजकल। आई थिंक मेरे कल की रीडिंग में भी ये गाइडेंस की एनर्जी आई थी। मैंने कार्ड
शफल भी किया था, आपके सामने ही मैं करती हूँ कार्ड को सफल। थैंक यू सो मच। किसी के लिए आप बहुत ज्यादा गाइडेंस वाले हो। ओके, पॉसिबिलिटीज। कार्ड्स की देखो, कार्ड्स को घूमते फिरते आप देखो कार्ड्स कैसे घूम फिर रहे हैं। आई थिंक देखो ये पता है क्यों हो रहा है, ये मेरा दिल कह रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग वही व्यूअर्स हैं, ठीक है। कंटिन्यू कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो पहले भी जुड़ चुके हैं इस रीडिंग से, आज भी जुड़ रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी पिक होती है। 2 कार्ड आए हैं और मैं दोनों कार्ड यहाँ पर लूंगी। प्लेफुलनेस है और एबंडेंस है। ओके, प्लेफुलनेस एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देखते हैं अवेयरनेस। हाँ भाई क्यों नहीं, अब अवेयरनेस हो गई। जब सारी चीजें जब खत्म होने लगती है ना इंसान के पास, तब उसको कहीं ना कहीं पछतावा होना स्टार्ट होता है, तब उसकी बुद्धि अकल ठिकाने आती है, और यही चीज हो रही है यहाँ पर किसी पर्सन के लिए। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 17, 4, 5, 7, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3, 20, 21, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन का। ओके, सो डियर, जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि यहाँ पर देखो कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसने, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है, ठीक है, आपको दिल बहुत ज्यादा दुखाया है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जैसे कि गलती हो अगर, ठीक है, अगर आपकी गलती हो, आपने गलती की है तो फिर बात समझ में आती है, ठीक है, बट बेवजह इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना गुस्सा आप पर निकाला था, अपना गुस्सा आप पर झाड़ा था, ठीक है। गलती हो तो समझ में आती है, बिना गलती के भी कोई ऐसा बिहेव करे और ऐसे प्रिटेंड करे कि सारी की सारी गलती आपकी है, और इसे ही रीजन बना करके आपके साथ व्यवहार खराब करे, तो बताओ उसका क्या किया जाए। और यही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई फील इस इंसान के अंदर मैं देख रही हूँ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। ये इंसान ना थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी का है, ठीक है, और वही इसने आपके सामने दिखाया। जो एक परिपक्वता होनी चाहिए, जो इंसान में एक समझ होनी चाहिए लोगों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, ठीक है, वो मैं इस इंसान में नहीं देख रही हूँ। ये इंसान बहुत चीजों को लेकर के सीरियस नहीं है। जिस रिलेशनशिप को लेकर के उसको सीरियस होना चाहिए, जैसी बातें इसको बोलनी चाहिए, चाहे वो ये इंसान जिस भी एज का हो, मैं ये नहीं कर रही अभी इसके एज को मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर रही, इसकी एज चाहे जो भी है, ये बहुत एज का भी है ये इंसान, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी है, वो यहाँ पर पिक हो रही है। और यहाँ सिचुएशन साफ साफ दिख रही है कि गलती इस इंसान की रही है, तभी ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आज पछतावा इस इंसान को तभी है, सामने से ही इस इंसान की बहुत ज्यादा गलती रही है, पर सामने वाला इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल तैयार नहीं था कि गलती इसकी है। कुछ केस में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये जो है रिलेशन को निभाना नहीं चाहते थे, नहीं, ये रिलेशन को निभाना चाहते थे। आपके साथ जैसा भी रिलेशन हो, इन्होंने रिलेशन को निभाना चाहा है, बट कहते हैं ना कि अपने बचपने को ये नहीं छोड़ पाए। इनकी जो एक आदत इनके अंदर थी ना, वो इमेच्योर एनर्जी वाली, कई बार कहते हैं ना कि अपनी हरकतों से, जैसे इंसान रहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पाते, अपनी गलतियों से बाज नहीं आ पाते, वो रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते, चाहे जिस भी एज के हो, ठीक है। और आप यहाँ पर, मैं आपके लिए अगर मैं कहूं तो आप कैसी एनर्जी में हो, आप यहाँ पर हो एम्प्रेस की एनर्जी में। आप ऐसे पर्सन हो कि आपने अपनी तरफ से व्यवहार को, रिश्ते को, अपने व्यवहार को निभाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। जहां तक आपसे हो सका है वहां तक आपने चीजों को सही से लेकर के चलने का प्रयास किया है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट जिनके बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनकी एनर्जी को लेकर के दिमाग में आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस इंसान के बारे में मैं यहाँ पर कहूंगी कि इस इंसान ने एक बार नहीं, कई मर्तबा इस इंसान की कंडीशन ऐसी रही है कि इसने आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपको ऐसे शब्द कहे हैं जो चुभ गए हैं, ऐसे ऐसे शब्द कहे गए हैं आपको जो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि जैसे दिल को छल्ली कर जाना, ऐसे बातों से कि जैसे आपकी आंख से आंसू नहीं, जैसे आपकी आंखों से खून टपक रहा हो, उस तरह की चीजें भी आपके साथ इस इंसान ने की है, वैसे बातें आपसे की है इस इंसान ने, ठीक है, एक बार नहीं कई बार, पर फिर भी आपने कई मर्तबा, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, एक मदर फिगर हो, एक केयरिंग है, आप बाय बर्थ डिवाइन नेचर में हो, आप बाय बर्थ
फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, जो माँ वाली एनर्जी होती है, जो केयरिंग एनर्जी होती है, जो माफ करने वाली एनर्जी होती है, वो एनर्जी, वो एक काइंडनेस आपके सोल में बहुत पहले से है। और यही रीजन है कि आपने कई मर्तबा इस इंसान को माफ किया है अपनी समझदारी दिखाते हुए। इवन इसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, आपकी आंखें नम हुई है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि अगर इस पर्सन ने वापस से जो है मतलब कि माफी मांगी है, कई मर्तबा हुआ है ऐसा भी आपके साथ, किसी इंसान ने बहुत बार आपसे माफी मांगी है, बहुत बार आप कहते हैं कि माफी मांगना किस हिसाब से, कि जैसे कि चलो ठीक है रिलेशन ठीक कर लेते हैं, प्योरली नहीं कि हाँ सब कुछ मेरी गलती थी, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर भी ब्लेम करके एक तरीके से ऐसा करना कि रिलेशन को ठीक कर रहे हैं, तो आपने माफ भी किया अपने दिल से। जब सामने से इंसान चल कर आया आपसे बात करने के लिए, माफी उसने नहीं मांगा, लेकिन उसने ऐसी कुछ इंडिकेशन दी कि हाँ रिलेशन वापस से हम सही करना चाह रहे हैं, तो आपने भी उन चीजों को भुला दिया, उन बातों को भुला दिया और रिलेशन को फिर से आप वैसे सही करके चलने लगे। बट ये चीजें मैं देख रही हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं चलती थी, 2 से 4 दिन या तो 5 दिन, उससे ज्यादा ये चीजें जो है ना वर्क नहीं कर रही थी। फिर से वही पुराना पैटर्न आ जाना, फिर से वही सारी चीजें हो जाना, फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातचीत हो जाना, जो कम्युनिकेशन इशू है, ऐसी बातचीत हो जाना कि कहीं ना कहीं फिर से एक डिस्टेंस आ जाना, फिर से एक तरह का जो है एक तरह की आप दोनों के रिलेशन में एक तरह की दूरी आ जाना। सामने वाले पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन इन चीजों से परेशान नहीं हो रहा था, वो भी परेशान होता है, वो भी परेशान होता है 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, वो भी अकेला पड़ जाता है, वो भी परेशान होने लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बात वहीं की वहीं अटकी रहती थी, बात वहीं की वहीं चली जाती थी। 4 ऑफ कप्स में आ जा रहा है वो इंसान, चीजें फिर से खराब हो रही है, वो भी परेशान हो रहा है, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं होता हुआ मुझे दिखा। मुझे ये दिख रहा है कि वो चीजें हमेशा बिगड़ती रही आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर एक चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो मैं यहाँ पर बोलूंगी, देखो एक चीज आप यहाँ पर देखना, 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है कि इस इंसान के दिमाग में जो बात है, जो ये जो एक कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे कहूंगी कि कोई और है जो इसके दिमाग को चला रहा है, कोई और है जो इसके दिमाग से खेल रहा है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस रिश्ते में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, ये बैलेंस है। बैलेंस जो होना चाहिए, ये जो बैलेंस होना चाहिए, उस चीज की सबसे ज्यादा कमी है इस रिलेशन में। आप चीजों को बैलेंस करते थे, आप माफ करके बैलेंस करते थे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है। जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो इस इंसान में इमेच्योरिटी, दूसरा बिल्कुल ना समझी, कि ना समझ इंसान है, इसको समझ ही नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के दिमाग को लेकर के चलने वाला ये इंसान मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस इंसान के दिमाग में यही होगा कि इस इंसान ने गलत किया, ठीक है, इसे माफी मांगनी चाहिए। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपके रिश्ते में जो चीज बैलेंस में होनी चाहिए थी वो यहाँ पर दिखनी है, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये कोई भी हो सकता है, ये जो बैलेंस वाली एनर्जी है, ये जो रिश्ते में, जिस रिश्ते के बारे में आप देख रहे हो, जिस इंसान के बारे में इस रीडिंग को आप देख रहे हो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप भी जो आपका रिलेशन है वहां भी ये सारी चीजें हो सकती है, जहां पर कहीं ना कहीं इस इंसान को मैनिपुलेट किया गया है किसी तीसरे के कारण। एंड इस इंसान में देखो कैसा है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के मैच्योरिटी नहीं है, बातों को लेकर के समझ नहीं है, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अहम बात पता है क्या, इस रिश्ते में सबसे ज्यादा बैलेंस की कमी, जो बैलेंस होनी चाहिए वो बैलेंस की कमी है यहाँ पर। इस इंसान में इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, ना समझे इस इंसान में बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो ऐसा मतलब कि आप दोनों के बीच में ऐसे बनता होगा ना, मतलब आप दोनों की बातचीत इतनी अच्छी होती होगी कि कई मर्तबा आपको लगता होगा कि कभी इस रिश्ते को नजर ना लगे, ये कितना अच्छा इंसान है, उसको आप खोने से भी डरते होंगे, आपको मतलब ऐसा इतना अच्छा वो इंसान लगता होगा, उस रिश्ते को आप हमेशा जो है ना दूसरों की नजर से बचा करके रखना चाहते होंगे, आपके साथ उस इंसान का रिश्ता ऐसा होता होगा। बट जब कभी बिगड़ जाती है बात तो बिल्कुल बनती ही नहीं है, ऐसी भी मैं चीजें यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एक परिवार के अगर होंगे भी आप लोग तो पता है कैसी होती होगी कि कुछ दिन आप लोग आपस में बात करते होंगे, फिर कुछ दिन बिल्कुल एक दूसरे से रूठे हुए रहते होंगे, काफी दिनों तक ये रूठने का जो सिस्टम है ये चलता होगा। बट एक बात यहाँ पर समझ लो कि कई बार हमें पता होता है
ठीक है, कुछ केस में ऐसा है कि कई बार हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत हैं, पर फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, सारी चीजें पता होती हैं हमारे अंदर, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि गलती उसकी है, पर अपनी आदत से मजबूर है, क्योंकि उसके अंदर ये जो है ना, ये जो ना समझ वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ओवर कर रही है, उसके नेचर पर ओवरकम कर रही है उस चीज को। वो नहीं समझ रहा, उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा था। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये पास्ट की एनर्जी है उसकी। आपने भी बहुत मौके दिए, एक नहीं बहुत ज्यादा, हर बार इसको मौके दिए कि ठीक है चलो मौके देते हैं, बट अब आपकी जो एनर्जी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। अब आप वो पर्सन नहीं रह गए हैं। अब आपके अंदर जो है ना कहीं चीजों को लेकर के एक तरह की अवेयरनेस आ गई है कि आखिर आप इस रिश्ते में कितना दोगे अपनी तरफ से, जब सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं दे रहा आपको, आप कितना इस रिश्ते को बचा करके चल सकते हो। कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक गुस्सा भी है इस पर्सन के लिए। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हल्के में लिया। देखो ऐसे में मतलब साफ है कि जो वैल्यू आपको देनी चाहिए, जो चीजें आप डिजर्व करते हो, वो चीजें इसने नहीं की। वहां पर कुछ भी जो है ना, कुछ भी इसने नहीं दिया। जो प्यार आप डिजर्व करते थे, जो वैल्यू आप डिजर्व करते थे, वो चीजें इसने नहीं की। उल्टा इसने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों के सामने आपको कमतर दिखाया है, खुद से कमतर दिखाया है। ठीक है, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है। कई लोग आप में से ऐसे लोग जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो आपके परिवार के लोग हैं, जिन्होंने आपके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश की है। कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और ऐसा दिखाना कि आप उनके लिए प्राथमिकता हो ही नहीं। ऐसी भी एनर्जी है कि आप उनके लिए कर करके मरे जा रहे हो, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सामने वाला इंसान आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। बट यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि वो ये चाहता है कि आप उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी रखो। ओके, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो इंसान है, इसको इस चीज का था कि आप इस इंसान को अपने जीवन में प्रायोरिटी पर रखो। ये कुछ नहीं देगा अपनी तरफ से। ठीक है, खुद अपनी वैल्यू गिनवाते रहते होंगे हर हमेशा। ठीक है, कि ये कितने वैल्यूबल इंसान हैं, कितने ज्यादा जो है इनके अंदर चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। खुद कुछ नहीं करेंगे, सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। आप कहाँ क्या बोल रहे हो, किन के बारे में बोल रहे हो, आप कहीं अपने बारे में अपनी बड़ाई तो नहीं दे रहे हो, इनकी बातें तो नहीं छिपा रहे हो। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है ना, ऊपर से बिल्कुल सारी चीजों पर निगाह रख रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है। चलो वैल्यू ना करें, कमतर समझें, ठीक है, वो भी चीज है, लेकिन कम से कम रिलेशन की अहमियत को तो समझे। रिलेशन को तो लोगों के सामने जलील ना करे, रिलेशन को तो लोगों के सामने खराब ना करे, जो रिश्ता है आपस में वो तो खराब ना करे। बट वो भी चीज यहाँ पर जो है ना, अहमियत जो देनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ इन कार्ड्स में, मुझे जो वाइब आ रही है। ठीक है, एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी जो एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं यहाँ पर मैं, तो आप आगे निकल चुके हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, 9 की ऊर्जा में हो। आप भी जो है ना धीरे धीरे करके आप गिव अप कर चुके हो, आप इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल चुके हो इस एनर्जी से। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, बाहर निकल चुके हो इस एनर्जी से, गिव अप आपने कर दिया है। और कुछ के दिल में ये भी डर है, आप में से कुछ लोगों के, कि आज बहुत बार मैंने माफ किया तो इसकी किसी भी नेचर में परिवर्तन नहीं हुआ। आज छोटी गलतियां कर रहा है, धीरे धीरे और माफ करूंगी तो और बड़ी बड़ी गलतियां ये करना स्टार्ट कर देगा, और बदतमीजियां करना स्टार्ट कर देगा, और ऐसे ऐसे शब्द कहेगा जहां पर बिल्कुल रहना मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसीलिए आप उस रिलेशन से, उस इंसान से कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में इंगेज दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, कि आज तक जो आपने गिव अप किया तो इस इंसान ने अपना व्यवहार नहीं बदला, तो आज ये अपना व्यवहार क्या बदल लेगा। हाँ, और कुछ हद तक सही भी है, देखो बात भी सही है, कुछ हद तक ये सारी चीजें बिल्कुल सही होती है कि बार बार अगर आप किसी चीज को माफी में देते जाओ ना, माफ करते जाओ, तो उस इंसान को अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और बात रही आपके रिश्ते की यहाँ पर, ठीक है, तो उस रिश्ते में तो ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल कमी है। ठीक है, गलतफहमी बहुत ज्यादा है, बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है आपके अंदर। मैं एक बात यहाँ पर देख रही हूँ, दूसरी बात, जो गाइडेंस का कार्ड मैंने कहा था कि गाइडेंस की एनर्जी आजकल बहुत आ रही है, ये आपकी एनर्जी है। और मैं देख रही हूँ कि देखो नंबर 9 है,
ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर होता है, ठीक है, लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, ठीक है, एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों के हित के लिए बने हो, लोगों को आप में से बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर आप इस एनर्जी में हो, ठीक है, कि जहां पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा वफादार रहते हो। 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, लोगों को सही राह दिखाना, लोगों के लिए सही से उनको गाइड करना, ठीक है, और आपके जब अपनों की बात आए, ठीक है, जिनसे आपका लगाव है, जिनसे आपका प्यार है, इवन वहां तक अगर बात आती है और आपको कभी खटक जाता है कि उनका कोई डिसीजन गलत है या फिर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप उसको हर संभव प्रयास करते हो कि उनको रोकने का, उनको सही मार्ग दिखाने का, उनको समझाने का, चाहे वो आप बातों से समझाओ, लड़ झगड़ करके समझाओ, डांट डपट करके बोलो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर है। इसका मेन मोटिव मैं यहाँ पर कहूंगी कि इसका सबसे मेन मोटिव है आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर की केयर, आपके अंदर की काइंडनेस जो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप लोगों को में बहुत ज्यादा गाइडेंस का काम करते हो। बट कहते हैं ना कि हर चीज बिना मांगे, ये बात जो है ना, ये जो चीजें आप करते हो ना, पता है, बिना मांगे सलाह दे देते हो, बिना मांगे लोगों को बचाने चले जाते हो, बिना मांगे उनके जरूरत के आप जो है कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर देते हो। और कहते हैं कि जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है ना तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती है। और यही सेम सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो लोग हैं, ये सारे लोग जिनके लिए आपने जिस इंसान के लिए, जिन लोगों के लिए आपने ये रीडिंग देखी है ना, उस इंसान को या उनके आसपास के लोगों को क्या लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करके रखना चाहते हो, अपनी प्रायोरिटी दिखाना चाहते हो, खुद को वैल्यू में रखना चाहते हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर कोई तीसरा इंसान तो है ही इस इंसान को भड़काने के लिए। मतलब ऐसा समझ लो कि इस इंसान, इन लोगों को भी पसंद नहीं है कि ये रिलेशन सही चले, ठीक है, और ये लोग अपना भी क्रोध इस इंसान के मार्फत आप पर उतारते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपसे बहुत कमतर है, इनकी और आपकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ये जो जलन है, ये जो ईर्ष्या है, मतलब इस तरीके से निकलता है कि जैसे कि शब्द इस इंसान के हैं, मुंह इस इंसान का है, शब्द नहीं, मुंह इस इंसान का है और शब्द इन लोगों के होते हैं। किसी तीसरे इंसान की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन लोगों ने इस इंसान का ब्रेन वॉश किया है, ठीक है, और ब्रेन वॉश करने का कारण भी है कि अगर इस इंसान के अंदर समझदारी होती तो ये कभी ब्रेन वॉश नहीं होता, इसके अंदर खुद की समझ होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है समझ की, इमेच्योरिटी है, बैलेंस नहीं है एनर्जी आप दोनों के रिलेशन में। तो एक तरह की गलत फहमी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, जो यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत ज्यादा गलत फहमी है, जबकि आपके मन में क्या है, इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा केयर, आप नहीं चाहते हो कि उनका नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है इस इंसान की, ठीक है, जानबूझ करके कोई ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ जिसने आपको और इनको आमने सामने ला करके रख दिया है, जानबूझ करके इनका व्यवहार आपके प्रति गलत करवाया गया है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। एंड करेंट सिचुएशन में आप भी अपने रास्ते पर निकल गए हो, अपनी लाइफ की जर्नी पर निकल गए हो, आपने भी कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से गिव अप कर दिया है, बट इस इंसान की अभी कंडीशन देखो क्या हो रही है। इस इंसान के जीवन में जो संतुलन आपको आपकी वजह से था, हो सकता है कि कई मर्तबा आपको इस इंसान ने कहा भी होगा कि आपके होने से इनकी लाइफ में हर तरीके से बैलेंस रहता है, जब कभी भी कोई सिचुएशन खराब होती है तो आप उसको चुटकी में सॉल्व कर देते हो, आप जो है घर के माहौल को, उनके उनके दिमाग में जो चीजें चल रही होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको आप सुलझा देते हो। आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा हीलिंग है, इस इंसान के मुंह से आपके लिए निकली होगी। आपकी जो गाइडेंस है, आपकी जो बातें हैं, इस इंसान को बहुत अच्छा रास्ता दिखाती है, इनको आपने करियर में सेट किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपकी बातें इनको, मतलब कहते हैं कि आप इनके लिए गुरु मेंटर की तरह भी रहे होंगे एक वक्त पर। ये बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इस इंसान को बहुत ज्यादा आपकी कदर है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट, ये कदर मैं आज भी देख रही हूँ, तभी ये इंसान देखो आज भी वेट कर रहा है, ठीक है। ये रिस्पेक्ट, ये कदर आज भी है इस इंसान के मन में आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट कदर नहीं है, बिल्कुल 100% रिस्पेक्ट कदर है, लेकिन जो इमेच्योरिटी होती है ना, वो हावी हो गई, वो हावी हो गई है इस इंसान के ऊपर। इस इंसान के दिमाग को दूसरे लोग जो है वो छल रहे हैं, दूसरे लोग जो है यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ पर कि कोई जो है अपनी दावेदारी दिखाए,
आप अपनी वैल्यू बनाओ। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यही चीज है कि अब इस इंसान के दिल दिमाग में जब कहते हैं ना कि जब चीजें उलट फेर होनी स्टार्ट होती है, जब जीवन में चीजें खराब होनी स्टार्ट होती है, तभी किसी की कीमत समझ में आती है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में है ये इंसान। अब इस इंसान को आपके होने का एहसास हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस में, आपकी छत्र छाया में, आपके संगत में इस इंसान के जीवन में क्या क्या चीजें थी। इस इंसान के जीवन में हर तरीके से सुकून था, हर तरीके से बैलेंस था। इस इंसान के जीवन में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो रहा था। ये जैसा चाह रहा था, जो चाह रहा था, चीजें अच्छी हो रही थी। बट अब क्या है कि इस इंसान के जीवन में हर तरीके से अनबैलेंस्ड एनर्जी है। फाइनेंशियली चीजें खराब चल रही है, अनबैलेंस्ड एनर्जी में ये इंसान आ गया। इसके अपने साथ छोड़ रहे हैं। शायद जिस इंसान की बातों में आकर के इस इंसान ने आपको भला बुरा कहा था, आपको गलत साबित किया था, जिनके दिमाग पर चल करके इसने आपको खुद से दूर किया था, आज वो लोग भी इसका साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं इसके दुख के वक्त पर, इसके परेशानी के वक्त पर। और अब करंट सिचुएशन में ये इंसान बिल्कुल अकेला है। केतु का नंबर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसकी सूझबूझ अकल काम नहीं कर रही है। ठीक है, जो एक गाइडेंस होती है, मैं कहती हूँ कि देखो आपकी ऊर्जा ऐसी है ना कि जैसे आप, मैंने कहा ना, गुरु या मेंटर की आपकी ऊर्जा है। आप उनको सही राह दिखाते होंगे, सही जगह इन्वेस्ट करो, ये काम करो, वो काम करो, ये तुम्हें फायदा पहुंचाएगी, ये चीजें होंगी। ठीक है, एक तरह से आप गाइडेंस देते थे उनके जीवन में। और आज जो है उनके पास सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भैंस। तो यहाँ पर वही बात है कि अकल जो है ना, अकल वो देने का काम आपका था। आप कहीं ना कहीं उनको हर तरीके से बचाते थे, सिक्योर करते थे, उनको सेफ रखते थे उनको। आज उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी चीजें जो है ना, उन चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में जैसे कोई अगर फाइनेंशियली चीजें हैं तो अटक चुकी है, जमीनी जायदाद कानून, कागजी बातें, वो सारी चीजों में कहीं अटकाव है, लाइफ एक स्टक हो चुकी है, अकेलेपन में आ गए हैं। ऐसे अकेलेपन में है कि दिमाग काम नहीं कर रहा कि कैसे उन चीजों से निकलेंगे, कैसे उन चीजों से बाहर निकलेंगे। ये भी चीजें, सब कुछ होते हुए भी फकीरों वाली हालत हो गई है। ऐसी स्थिति में जो एबंडेंस होना चाहिए वो एबंडेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बात है। ठीक है, और फाइनली मैं कहती हूँ कि इस इंसान को पछतावा हो रहा है अपनी गलती का, कि इसने क्यों किसी और की बातों में आकर के अपने जीवन का, कहते हैं ना, लकी चार्म क्यों खो दिया, अपने जीवन के लकी चार्म को। अब इस इंसान के अंदर एक तरह का मैं भय देख रही हूँ। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप जो मूव ऑन कर रहे हो, आप अगर इनकी लाइफ से आगे निकल गए, या फिर आपने अगर इन पर ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है, ध्यान देना बंद कर दिया, तो फिर इनका क्या होगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी एनर्जी में कि आप अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो करने लगे हो। आप पहले बहुत कुछ इनकी लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए करते थे, इनको सही राह दिखाने के लिए करते थे, इन लोगों को सही चीजें देने के लिए करते थे। आज वही एनर्जी आपने खुद पर खर्च करनी स्टार्ट कर दी है। आज आपका खुद का अपना जीवन का कोई मिशन हो चुका है। आज आपके खुद की अपनी लाइफ का कोई एक, कहते हैं ना कि एक लक्ष्य बन चुका है, और आप कंटिन्यूअसली उस पर आगे बढ़ रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो, नए नए काम करने लगे हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को आपने शिफ्ट कर दिया, एंड इस एनर्जी में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी दिखाई दे रहे हो। दूसरे लोगों को भी यहाँ पर लग रहा है कि ऐसे कि दूसरे लोग भी जो है उनको भी आप बहुत फायदा पहुंचा रहे हो। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातें मानते हैं। सोशल मीडिया पर हो तो बहुत ज्यादा लोग आपकी मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, आपकी लोगों को, आपकी बातों को अप्रिसिएट किया जा रहा है, एंड आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। ठीक है, शायद इस इंसान ने सोचा भी नहीं था कि इतने बेहतर जीवन आप जी सकते हो इनके बगैर भी आपकी लाइफ में इस तरह की स्टेबिलिटी हो सकती है। ये बात इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने इस इंसान का भ्रम तोड़ करके रख दिया। ठीक है, आज ये इंसान खुद ये जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, और आप यहाँ पर पहुंच चुके हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। ठीक है, आज बीमार है, परेशान है, किसी तरह के लॉस की ऊर्जा से निकल नहीं पा रहा ये इंसान। इनस्टेबिलिटी है, लाइफ असंतुलित हो चुकी है, बट आपके जीवन में सब कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, सब कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, कहते हैं ना कि जहां आप दूसरों को देकर के वो सारी चीजें एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, आज आप अपनी एनर्जी में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। आपने इस इंसान का भ्रम तोड़ दिया। इस इंसान को जो चीजें लगती थी कि आप इनके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते, बल्कि ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, आज आपने इस इंसान की वो उस गुरूर को आपने तोड़ दिया है, इस इंसान के भ्रम को आपने तोड़ दिया है। इस इंसान की बोलती बंद हो गई है यहाँ पर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस इंसान की बोलती बंद हो गई है। हर पल, हर क्षण इसके दिमाग में यही चीज है कि कहीं ये आपको खो तो नहीं रहा,
कहीं आप इनकी लाइफ से दूर तो नहीं हो जा रहे हो। 110% यही ऊर्जा है। और ये मैं देख रही हूँ कि ये कर्मा है, ये कर्मा है। क्योंकि जब हम किसी चीज को समझते नहीं है और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं ना, तो हम बार बार अपना वो कर्म जनरेट कर लेते हैं, जिसको हमें देखना ही पड़ता है, जिसको हमें भोगना ही पड़ता है। और वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये जो है इसने अपने खुद अपने किए कर्मों से ये जो है कर्म जनरेट किया। ये जो इसने अपना ज्यादा दिमाग लगा लिया ना, इन चीजों से आपने इसको बहुत बार बचाया था, बट अब जो है इसकी नासमझी को आप कितने दिन टॉलरेट कर सकते हो। तो अब आप जो है ना, आपने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया है। आगे देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। इस इंसान के अंदर ये जो माफी है, क्या ये सचमुच की माफी है? गिल्ट सचमुच में, हालांकि देखो रिस्पेक्ट तो ये इंसान अभी भी आपको बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, आपकी अहमियत इसको समझ में आ चुकी है। रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इतनी अहमियत जो है ना, अहमियत जो समझनी चाहिए, जो रिश्ते की कद्र होनी चाहिए, वो नहीं समझ रहा था बहुत अच्छे तरीके से। बट कहता है ना कि वक्त हर चीज को समझा देता है। वक्त की मार ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों को वो चीजें समझ में आ जाती है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो आप। आपके जीवन में अबंडेंस मैं देख रही हूँ, आपके जीवन में आप खुशहाली की तरफ आ चुके हो। आपकी लाइफ में आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो। जिस इंसान को इस बात का भ्रम था कि वो इंसान है तभी आपके जीवन में संतुलन है, आपने उस इंसान को दिखा दिया है कि आप उनके बगैर भी आपके जीवन में सब कुछ संतुलित है। आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो। आपके जीवन में 110% आप जो है मेन रोल में हो, लीड रोल में हो, और बिल्कुल आप अपनी लाइफ में हर चीज को करने में सामर्थ्य रखते हो। आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखने का सामर्थ्य रखते हो, ठीक है। सामने वाले इंसान के जीवन में यहाँ बहुत ज्यादा अब जो है दो राह पर खड़ा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गिल्ट है, पछतावा है। देखो, रात में नींद गायब, चैन गायब, परेशानी है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इसको अब अपनी लाइफ में। तो ये तो टोटल अप टू यू कि आप क्या करोगे, आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे, ये तो आपको है। बट इनको वो हर एक बात याद आ रही है, जो जो चीजें इन्होंने आपको कही थी, जैसे जैसे दुख इन्होंने आपको दिए जो आप डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी वो चीजें इन्होंने आपको सुनाई है। और आज इनको अपनी नासमझी का भी एहसास हो रहा है कि दूसरों की बातों में आकर के इन्होंने आपको कैसे बेइज्जत किया, दूसरों की बातों में आकर के इन्होंने कैसे आपका दिल तोड़ा, वो सारी बातें यहाँ पर लौट करके आ रही है। आज ये इंसान बिल्कुल दो राह पर खड़ा है, जहां पर इसको बहुत अंदर से भय है, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परेशानी है कि उलझन है कि क्या होगा इसका। ये जो सवेरा होगा, ये जो रात है, इस रात के बाद का सवेरा क्या होगा, क्या इसको माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज में मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस एनर्जी में। सो ये है आपकी ऊर्जा। माफ करना नहीं करना ये आपकी बात है। आपके लिए एज ए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये तो आपके हालात हैं, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बता दें मेरे प्यारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के क्या गाइडेंस है, क्या माफ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, देखो आपको यही कहा जा रहा है कि दिमाग से काम लो, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको कुछ चीजें सोच समझ लेनी चाहिए। अगर पुराना पैटर्न बार बार दोहरा रहा है ये इंसान, तो आपको इतना भी माफ करके दिल में जगह देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिलेशन सही कर लो, ठीक है, रिलेशन एक हद तक सही रहे, लेकिन एक बाउंड्री सेट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि माफ कर दिया तो बिल्कुल बाउंड्री ही तोड़ दी कि अब तो मतलब बिल्कुल ऐसे, और फिर वापस वो इंसान जो है आ जाए अपने पुराने व्यवहार पर, तो आप फिर उससे आपका दिल छल्ली हो जाए। आपको यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है। इसकी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्री बिल्कुल सेट करो। जो बातें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, कट टू कट बात रखो। यहाँ पर आप इस इंसान के सामने एक बाउंड्री सेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि इस इंसान को बहुत ज्यादा दिल में अभी बिठाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है। रिलेशन अगर नहीं भी टूट रहा है तो जबरदस्ती रिलेशन को तोड़ो मत, माफ करो, ठीक है, लेकिन दिल में जगह मत दो। मैं अभी यही आपको कहूंगी कि ठीक है, माफ कर दो,
ठीक है। रिलेशन सुधार लो, बिल्कुल खराब मत करो, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं। बट यहाँ पर है कि दिल में जगह देकर के फिर से अभी आहत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर देखो अच्छे बुरे दोनों की खबर लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेकन चीजें हैं, एक दिन में डिसाइड नहीं होंगी, ठीक है। सो बिल्कुल अच्छा बुरा दोनों सोच करके समझ करके तब डिसीजन लेने की बात है। अभी थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, उसके बाद चीजें सोचना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, एनर्जी रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी जो एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आई एम ब्लेस्ड जरूर लिखना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।